गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर मधुमाला मधु संस्कृत कोचिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज जो मैं विषय लेकर के आई हूँ वो है समास। समास और संधि में अंतर तो बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्णों के मेल को संधि और शब्दों के मेल को समास कहते हैं। लेकिन आज जो मैं समास पढ़ाने जा रही हूँ वो यूजी लेवल का है, पीजी लेवल का, और साथ में यूजीसी नेट के 5वीं इकाई में है ये सिलेबस। और जो यूजीसी के सिलेबस में है वो वहाँ पे लिखा है कि समास जो है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार होना चाहिए। तो आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही समास के परिचय और उसके भेदों को जानेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं समास कहते किसको है। तो सबसे पहले लिखा है समसनम समासम, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, दस आननम अस्ति इति दशाननः, चंद्रः शेखरः अस्य अस्ति इति चंद्रशेखरः, गज आननम अस्ति इति गजाननः। तो इस प्रकार से देखते हैं कि समास में दो या दो से अधिक शब्द होते हैं और उसके मेल से समास बनता है। तो समास के कितने भेद होते हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के 5 भेद होते हैं। समासः पंचधा, पंचधा समासः, 5 प्रकार के समास कहे गए हैं। इससे पहले आपने इस समास का नाम नहीं सुना होगा, यह है केवल समास। इसे सहसुपा समास भी कहते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में अगर आप समास देखेंगे तो सबसे पहला समास केवल समास कहलाता है। दूसरा देखते हैं अव्ययी भाव समास, तीसरा तत्पुरुष, चौथा द्वंद्व, पांचवा बहुब्रीहि। तो यहाँ पे तत्पुरुष के ही 2 भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु। इसको मिला करके हिंदी में कहीं कहीं पे आपको 6 समास देखने को मिलेगा। तो देखते हैं अव्ययी भाव समास किसको कहते हैं। कहा प्रथम पदार्थ प्रधाने, प्रथम पद की प्रधानता जहाँ पे होगा वो अव्ययी भाव समास है। प्रथम पद की प्रधानता होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। साथ ही जो उसका पहला पद होगा वो अव्यय होगा। जैसे अधिहरि, जैसे अधिहरि में अधि जो है वो अव्यय है। और दूसरा समास की तरफ चलते हैं, वो है तत्पुरुष, जिसमें उत्तर पदार्थ की प्रधानता होगा, उत्तर पद की प्रधानता होगा, उसको अव्ययी, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के बहुत सारे भेद भी दिए गए हैं। प्रथम तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय, चतुर्थी, ऐसे करके भेद दिए गए हैं। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। 2 पद या 2 से अधिक होता है पद समास में, तो उसमें जो उत्तर पद होगा, जो बाद वाला पद होगा, पूर्व पद और उत्तर पद, तो जो बाद वाला पद होगा उसकी प्रधानता देखने को मिलेगी। जैसे राजपुरुष इसी का उदाहरण है। राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, किसका पुरुष? राजा का पुरुष। तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तीसरा देखते हैं वो क्या है? द्वंद्व, द्वंद्व समास। 4 थे, द्वंद्व इसका सूत्र है। इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है। 2 पद है, प्रथम पद और उत्तर पद, दोनों पद की प्रधानता होती है, वहां पे द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास के उदाहरण है हरिश्च, हरश्च, हरिहरौ। उसी तरह से और भी उदाहरण शिवश्च, केशवश्च, शिव केशवौ, रामश्च, लक्ष्मणश्च, राम लक्ष्मणौ। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आपको
देखने को मिलेंगे। द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है। अब चलते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दो पद के अलावा अन्य पद की प्रधानता होती है। अन्य पद पदार्थ प्रधाने बहुब्रीहि समास, जहाँ पे अन्य पद की प्रधानता होती है। जैसे जब हम कहते हैं चंद्रः शेखरः अस्य अस्ति इति चंद्रशेखरः, जिसके शिखर पर चांद हो, तो जब हम ऐसा कहते हैं तो तीसरे पद की प्रधानता होती है। वहां पे हमारे दिमाग में आता है कि ये शिव का बात कर रहे हैं। पीतम अंबरम यस्य सह, पीतम अंबरम यस्य सह, तो भगवान विष्णु का स्मरण आता है। गज आननम अस्य सह गजाननम, लंबा उदरः अस्य सह लंबोदर, तो यहाँ पे जो है वो गणपति का स्मरण हो आता है। तो जहां पर हम देखते हैं कि अन्य पदार्थ की प्रधानता हो, अन्य पद की प्रधानता हो, तो वो बहुब्रीहि समास है। और कर्मधारय विशेषण और विशेष्य का जहाँ पे बोध होता है वो कर्मधारय समास होता है। जैसे नीलोत्पलम, और उसके बाद द्विगु समास, तो हम लोग जानते हैं संख्या पूर्वो द्विगु, जिस समास में पहला पद जो है वो संख्यावाचक हो। जैसे त्रिभुवन, ये संख्यावाचक है, त्रि सबसे आगे आता है, तो ये जो संख्या पूर्व द्विगु है, तो द्विगु समास में पहला पद जो है वो संख्यावाचक है। इसके अलावा भी समास का अगर हम लोग परिचय देखेंगे तो ये चूंकि बहुत लंबा वीडियो बनने वाला है, तो एक एक करके हर रोज मैं समास को और उसके उदाहरण को बताऊंगी। ये तो सामान्य परिचय था, लेकिन इसका विशेष जानकारी के लिए अगले वीडियो को देखिए। कल मैं एक नया वीडियो लेकर के आऊंगी, जो कि अलग अलग समास के बारे में अलग अलग बताया जाएगा, जिसमें बहुत सारे उदाहरण भी होंगे और आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा, ताकि समास को आप अच्छे से समझ सकें। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं और दूसरे को शेयर करें, ताकि उसको इसका लाभ मिल सके। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और इसके अगले वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि समाज के आगे जाना जा सके, समाज को और ज्यादा जाना जा सके, अलग अलग भेदों को अलग अलग ढंग से जाना जा सके। धन्यवाद।